हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट और लॉस का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था। आज हम उसके आगे सीखेंगे। आज हम सीखेंगे जब हमें किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य दिया हो, प्रॉफिट और लॉस परसेंट मतलब लाभ और हानि पर प्रतिशत दिया हो, तब हम सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। लेट्स कंसिडर गाइस कि हमारे पास किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य वो 600 रुपये है। हमें उसे एक प्रॉफिट पर बेचना है किसी अगले इंसान को, किसी अगले कस्टमर को। मान के चलते हैं वो प्रॉफिट परसेंट हमारा 20% हो सकता है, 10% हो सकता है, 15% हो सकता है। ये जो प्रॉफिट का परसेंट है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। हमारे क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि हमें कितने परसेंट में प्रॉफिट देखना है। ओके गाइस, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉफिट निकालते कैसे हैं। प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट निकालने के लिए हम करेंगे कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। जैसे कि गाइस यहाँ पे हमारा 600 कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट है। अगर हम इस 20 को लेते हैं प्रॉफिट परसेंट के हिसाब से तो ये 20% हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा। तो हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं 600 इंटू 20 अपॉन 100 करेंगे गाइस। 100 में ये 00 इस 00 से कट जाएगा। 6 इंटू 20 हमारे पास बचेगा, तो 6 2 सा 12 एंड ये 0 हमारा यहाँ पे हम लिख सकते हैं। गाइस ये 120 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट है। नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होगा विक्रय मूल्य निकालने। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, मैंने यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें करना है क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस प्लस ये जो प्रॉफिट का वैल्यू है उसे लेना है। तो 600 प्लस 120 हमारा आएगा 720 रुपीज़। इसी के साथ हम सीखते हैं कि हानि प्रतिशत दिया हो तो हम विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए हमारा हानि मतलब लॉस का प्रतिशत दिया हुआ है 20%। अगर हमें लॉस निकालना है तो हम वापस फॉर्मूला लगाएंगे कॉस्ट प्राइस इनटू लॉस परसेंट अपॉन 100। हमारा इसे वापस कैंसल आउट एंड सॉल्व इट करने से ये आएगा हमारा 120 रुपीज़। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा ये 120 रुपीज़ हानि है, मतलब हमारा जितना भी कॉस्ट प्राइस है उससे 120 रुपये कम में हम अगले किसी भी आदमी या कस्टमर को बेचेंगे। यहाँ देखिए ये हमारा सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 600 था माइनस 120 जब हम करेंगे तो ये हमारा आएगा 480 रुपीज़। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो लाभ है 120 रुपये, क्योंकि हमने 20% ही हानि प्रतिशत भी लिया था तो जो हमारा हानि है वो भी 120 रुपये आएगा। इस हिसाब से हमारा विक्रय मूल्य तो हमने देखा यहाँ पे 720 रुपये और 480 रुपये आता है। इसी के साथ हम देखेंगे दोस्तों कि यदि हमारी किसी भी वस्तु पर हमारा जो मार्क्ड प्राइस होता है, मार्क्ड प्राइस मतलब अंकित मूल्य, जब हम दुकान पर जाते हैं तो जो दुकानदार होता है वो हमें, मान के चलते हैं हम कपड़े ही परचेस कर रहे हैं तो कपड़े पे अगर 600 रुपीज़ या फिर 700 रुपीज़ भी लिखा हुआ होता है तो हम उसे 700 एग्जैक्ट पे नहीं लेकर आते हैं। हम दुकानदार से कहते हैं कि हमें इस पर डिस्काउंट चाहिए, तो दुकानदार हमें क्या कहता है कि मैंने इस पर 10% का डिस्काउंट दिया है या फिर 20% का डिस्काउंट दिया है या फिर 30% का डिस्काउंट दिया है। तो हम इस 30% या फिर 10% हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि हमें 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। जनरली हमें दुकानदार 10% का डिस्काउंट देता है। तो अगर मान के चलिए ये 700 रुपीज़ है और हमें डिस्काउंट 10% का मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हमें एक्चुअल में प्राइस कितना पे करना है, आई मीन पेमेंट कितना करना है। तो इसके लिए हम निकालते हैं ये जो भी मार्क्ड प्राइस होता है हम उसका 10% निकालते हैं। इसका 10% हमारा कितना आ गया, 70 रुपीज़ आ गया। तो हम दुकानदार को 70 रुपीज़ कम में पेमेंट करेंगे, मतलब 700 माइनस 70 दैट मीन्स 630 रुपीज़। अगर ये हो गया हमारा छूट। अगर हमें इसी के ऊपर टैक्स पे करना होता 10 रुपीज़ का, तो हम क्या करते, 700 इंटू 10 अपॉन 100 करते, ये कैंसिल आउट होगा। ये अगेन हमारा 70 रुपीज़ आ रहा है।
क्योंकि इस बार ये टैक्स है तो इस टैक्स को हम दुकानदार को पे करते हैं, तो दैट्स वाई हम 700 में इस 70 रुपीज़ को ऐड करेंगे। हमारा वैल्यू आ जाएगा 770 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा छूट प्रतिशत, ये हो गया हमारा टैक्स। आज हमने क्या क्या सीखा गाइस? आज हमने सीखा लॉस परसेंट दिया हो तो विक्रय मूल्य निकालना, प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो विक्रय मूल्य निकालना है, एंड छूट निकालना हमने सीखा। कॉस्ट प्राइस या फिर मार्क्ड प्राइस पे छूट प्रतिशत से हम छूट निकालते हैं और पेमेंट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि टैक्स हम कैसे पे करते हैं। टैक्स मार्क्ड प्राइस पर पे किया जाता है, या फिर जो भी हमें पेमेंट करना होता है उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें छूट मिली 70 रुपीज़ की, हमने इतना 630 से पे करने का, दुकानदार ने हमें पे करने को कहा, तो हमें अगर इस पर टैक्स देना है तो हम क्या करेंगे, 630 का फिर टैक्स निकालेंगे। हम 630 का टैक्स निकाल के देखते हैं। हम 630 का टैक्स कैसे निकालेंगे, 10% के हिसाब से। ये देखिए हमारा 630 का टैक्स हो गया 63 रुपीज़। अब देखिए हमारा पेएबल अमाउंट था 630 रुपीज़, हमें टैक्स कितना पे करना है, 63 रुपीज़। तो टोटल पेएबल अमाउंट कितना हो जाएगा गाइस, ये हो गया 3 हमारा, 9 हो गया 693। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा जो मार्क्ड प्राइस हमारा कितना था, 700। फिर हमने इस 700 पर 10% का छूट देखा, उसके बाद हमने इसके ऊपर टैक्स देखा। तो जो हमारा पेएबल मतलब देने योग्य पेएबल प्राइस जो होगा वो हमारा हो जाएगा 693 रुपीज़। सो थैंक यू गाइस मेरे साथ बने रहने के लिए।